पुण्यार्जक हैं। आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। ये महोत्सव संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस महोत्सव के प्रत्येक दिन भक्तों ने असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की तीसरी कड़ी में 29 नवंबर 2025 को आयोजित हुए जन्म कल्याणक की पावन झलकियों का अवलोकन कराते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से गुणायतन एवं शंका समाधान प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं मुनि श्री 108 संधान सागर जी महाराज के निर्देशन में मध्य प्रदेश के सागर स्थित राहतगढ़ के ब्लॉक कॉलोनी में 27 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक राहतगढ़ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। 29 नवंबर 2025 को जन्म कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ भक्तों ने प्रतिदिन की भांति प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। तारिलोत्मा हंतालोत्मा सिद्धालोत्मा साहुलोत्मा केवली पनत्तो धम्मलोगोत्तमो चतारिशन भोजामि हंतेशन भोजामि सिद्धेशन भोजामि साहुसन भोजामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम भवजामि। इसके बाद भक्तों ने प्रत्येक दिन की तरह ही जन्म कल्याणक के अवसर पर भी प्रभु का भक्तमय पूजन किया। ओम ह्रीं भगवतो पंच कल्याणकेभ्यो नमः। अरिगम नरवपामते उदक चंदन तंडल पुष्प के सरस्वती सुधो फलाग के धवल मंगल गान रवागले। ओम ह्रीं श्री भगवान नाम में बना प्रणामती। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त मधुर मधुर भजनों के साथ प्रभु का गुणगान गाते हुए झूम रहे थे। इसी श्रृंखला में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का महोत्सव कमेटी द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर आगंतुक अतिथि द्वारा गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया। हो गुरुवर तेरे चरणों की
गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। इसी दौरान उपस्थित विशिष्ट अतिथि महोदय ने गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। राहतगढ़ वासी और पूरे विधानसभा के लोग आत्म विभोर हैं कि आपके चरण इस छोटे से गांव राहतगढ़ में पड़े। मुझे बताया कि करीब 95 में 95 में आपका राहतगढ़ आगमन हुआ था। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। तीर्थंकर के रूप में उनका अंतिम जन्म होता है और ये उनके जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है। पर इस चरम अवस्था तक वही पहुंच पाता है जो अपनी साधना का क्रमिक विकास कर जीवनोत्थान के मार्ग में लगता है। इसके बाद महिलाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। दृष्टि सुपावन हमको विधायक रूप दिखाए, तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए, तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता पाए, शरण शरण मिल जाए। तदुपरांत सौधर्म इंद्र का दरबार लगता है। तभी अचानक इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब इंद्राणी इस संपूर्ण घटना के बारे में इंद्र से जानती हैं। हे स्वामी, अचानक ये आसन कैसे कंपित हुआ स्वामी? कृपया इसका कारण बताइए। हे देवी, अभी मैं अवध ज्ञान लगाता हूँ। और मुस्कुराते हुए अपने आसन को छोड़कर 7 कदम चलते हैं और 7 कदम चल करके सीधे साष्टांग नमस्कार करते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु वृषभाय, नमोस्तु आदिनाथाय। हे देवी, आपको ज्ञात होना चाहिए, मेरा मस्तक 3 लोक के नाथ के सामने ही झुकता है। मतलब समझ में नहीं आया स्वामी। हे देवी, आप जिन प्रभु का 15 महीने से इंतजार कर रही थी, गर्भ उत्सव मना रही थी, आज उन प्रभु का माता मरु देवी के कुक्षी से अवतरण हो गया। अयोध्या नगरी में इस युग के प्रथम प्रवर्तक 14वें कुलकर महाराजा नाभीराय के आंगन में उनकी महारानी मरु देवी की कुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो गया। स्वर्गों में छाई बहार। इसके बाद अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी के जन्म का सभी उत्सव मनाने लगते हैं। प्रभु जन्म की सूचना मिलते ही संपूर्ण नगर में खुशियां छा जाती हैं और सभी झूमने लगते हैं। स्वर्गों में छाई बहार, देखो इंद्र छमा छम नाच रहे। इसके उपरांत सौधर्म इंद्र, कुबेर इंद्र आदि सभी उपस्थित होकर महाराजा नाभिराय जी को बधाइयां देने अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए, ओ चलो चलिए नगरी अयोध्या को, चलो चलिए। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी के बीच तीर्थंकर बालक को देखने हेतु वार्ता होती है। हे देवी, आज तुम्हारा नारी होना सार्थक हो गया। काश कोई मेरा सारा वैभव लेकर एक क्षण के लिए सची बनने का मौका देता, मुझे भी प्रभु के प्रथम दर्शन हो जाते।
देखो। जाओ सची, आज अपनी नारी पर्याय को धन्य कर लो। तब सौधर्मेंद्र मायावी बालक बनाकर इंद्राणी को गर्भगृह की ओर भेजता है। अरे धीरे से जाना महलों में, धीरे से जाना महलों में, हे शची। तदुपरांत इंद्राणी अति प्रसन्नता के साथ बालक को लेकर आती हैं। इसी बीच सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी के बीच पुनः चर्चा होती है और सौधर्मेंद्र बालक को इंद्राणी से लेकर सहस्त्र नेत्र बनाकर निहारता है, मगर तृप्त नहीं होता। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी संपूर्ण इंद्र परिकर के साथ बालक आदिकुमार के जन्माभिषेक हेतु ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक शिला की ओर प्रस्थान करता है। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई। जन्माभिषेक की इस यात्रा में भक्तों के मध्य अति उत्साह दिखाई दे रहा था और सभी भक्त झूमते हुए बालक आदिकुमार के साथ पांडुक शिला के समक्ष पहुंचते हैं। इसके बाद सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी ने बालक आदिकुमार को ले जाकर पांडुक शिला पर विराजमान कर जन्माभिषेक किया। श्री बम बम हम सम तम तम झीम झीम हमसा नमो रते मणि में मंगल करसे भगवत रस प्रतिकीर्तिम स्नपयामा। इस अवसर पर अनेक भक्त क्रमानुसार बालक आदिकुमार का जन्माभिषेक कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में झूमते गाते हुए जिनेंद्र प्रभु की मंगल आरती की। मंगल आरती के उपरांत महिलाओं ने भक्ति से ओतप्रोत नृत्य की अनेक प्रस्तुतियां दी। भाग्य हमारे जागे जी। आओ पधारो हे जनवर, भाग्य हमारे जागे जी। भवकांत निकट आया है, कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मेरा रोम रोम रोमांचित आज दर्शन की मंगल है। आदिनाथ का आवन होगा, आदिनाथ का आवन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। इसके बाद तीर्थंकर प्रभु के जन्म से उत्साहित होकर सौधर्मेंद्र ने नाना रूप बनाकर तांडव नृत्य किया। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर। ताधै ताधै तिकता तिक तिक तै, ताधै ताधै तिकता तिक तिक तै, तिकता तिक
तदुपरांत तीर्थंकर बालक आदिकुमार द्वारा बाल क्रीड़ा की गई। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे दौड़ चली है गली गली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर बालक का पालना झुलाकर स्वयं को धन्य किया। पीछे पीछे मरुदेवी की आंख को तारो, मरुदेवी की आंखों के तारो, भूल रहो पालने, भूल रहो पालने। इस अवसर पर समस्त भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। हाल दिल किसको सुनाए, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए, 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 प्रभु जी की भक्ति रचाओ के हले हले बाल न झुलाओ, बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ, बाल न झुलाओ मैं तो बाल न झुलाओ, संग संग तुम्हें भी नचाओ के हले हले बाल न झुलाओ, संग संग तुम्हें भी नचाओ के हले हले बाल न झुलाओ। इसी के साथ प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, राहतगढ़ की पावन धरा पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तीसरे दिन भी भक्तों ने उत्साहपूर्वक प्रभु के जन्म का उत्सव मनाया। दर्शकों, महोत्सव की इस तीसरी कड़ी में आज फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की चौथी कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़।